हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका पार्ट 3 में। आप देख रहे हैं ऑफिशियल अंकित एडू हब यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में जो हमने देखा था, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो मेटल होते हैं उन या नॉन मेटल, उनकी क्या पढ़ा थी हमने? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा था। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ा था कि मेटल जो होते हैं वो पानी के साथ जैसे रिएक्ट करते हैं तो कुछ धमाका होता है। लेकिन क्या आपको पता है क्या सारे मेटल रिएक्ट करते हैं? नो, इसका आंसर है नहीं। कुछ मेटल रिएक्ट करते हैं तो धमाका हो जाता है, और कुछ मेटल जो ऐसे हैं पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज को समझेंगे कि ये फर्क क्यों नहीं पड़ता। कुछ मेटल तो रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ मेटल रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बारे में समझेंगे आज की वीडियो में। हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होता है, एक फनी ट्रिक के साथ। इसमें आपको ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक को अगर आपने याद रखिया तो आप कभी जीवन में इस ट्रिक को कभी भी भूलेंगे नहीं। इस ट्रिक को अगर आप याद रखें तो रिएक्टिविटी सीरीज जैसी जो चीज होती है वो कभी आप भूलेंगे ही नहीं अपने जीवन के अंदर। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से बोर्ड हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपने आयनिक कंपाउंड्स पढ़ लिया, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, तो आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो गए हैं उस एग्जाम के अंदर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर का नाम है वही है, मेटल एंड नॉन मेटल, और आज वीडियो का जो पार्ट है वो कौन सा? पार्ट 3। तो रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रिक याद कराना चाहता हूं। ट्रिक क्या है? केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। आलू जरा फीका पकाता है, कौन है? आगे आओ। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है? आगे आओ। सबसे ऊपर आता है पोटाशियम। पोटाशियम हमने पहले भी पढ़ा था, हमने फर्स्ट जो चैप्टर था उसके अंदर भी हमने पढ़ा था। पोटाशियम और सोडियम हो तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे पानी के साथ मिलते हैं तो क्या पकड़ लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कि केदार केदार से क्या बन रहा है? पोटाशियम। नाथ से क्या बन रहा है? सोडियम। के से बन रहा है कैल्शियम। माली से मा, एमजी मैग्नीशियम। आलू, आलू एल्यूमिनियम। जरा, जरा जिंक, जेडन। पकाता, फीका, एफी आयरन। पकाता है, पकाता, पकाता यानी पीबी। पीबी मतलब लेड। है मतलब हाइड्रोजन, एच। कौन, कौन कॉपर, सीयू कॉपर। है मरकरी, है एच जी, है एच जी मरकरी। आगे, आगे एजी, आगे में क्या आ रहा है? एजी। एजी का मतलब, एजी किसका सिंबल होता है? सिल्वर का। तो सिल्वर हो गया मेरे पास। आउ, आउ का मतलब यानी एयू, गोल्ड। तो कैसे हमने याद करा? ध्यान से समझिए। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है? आगे आओ। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप बहुत ही आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। अब अगर मेरे साथ बोलिएगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है? आगे आओ। अब कोई केदारनाथ का क्या है? माली है। वो क्या कर रहा है? आलू पका रहा है। तो आलू जो उसने पकाया वो क्या बनाया? फीका पकाया। आलू क्या बनाता है? जरा फीका पकाता है। हल्का, हल या फीका मतलब हल्का पकाता है। कौन है वो? उसको बुलाओ, यानी कौन है वो? आगे आए, आगे आओ। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं किसको? रिएक्टिविटी सीरीज को। अब केदार से मेरा बन गया पोटाशियम, जो कि सबसे ज्यादा क्या? सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर कोई एलिमेंट है वो क्या है? पोटाशियम होता है। पोटाशियम ज्यादा रिएक्टिव क्यों है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर? तो जो सबसे ऊपर वाले हैं वो क्या है? मोस्ट रिएक्टिव। और जो सबसे नीचे वाले वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। और जो बीच में ये हाइड्रोजन क्यों दिया गया? ये दिया गया नॉन मेटल यूज फॉर रेफरेंस। इसको हाइड्रोजन को देने का मेन मकसद क्या? हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं सारे क्या है? रिएक्टिव। रिएक्टिव यानी यहां से क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आएगी वो क्या होगी? घटती चली जाएगी। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर इससे कम ये, फिर इससे कम ये, इससे कम। इस ट्रिक को याद करके अगर उसमें एग्जाम में आ जाता है कि इसको रिएक्टिविटी सीरीज के में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे कम रिएक्टिव कौन है, उसके अरेंज करने के लिए, तो अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप क्या कर सकते हैं? उसको भी बहुत ही आसानी से अरेंज कर सकते हैं। अब ये तो हमें समझ आ गया कि रिएक्टिविटी सीरीज हमने याद कर ली, लेकिन अब इसका यूज कैसे करें? इसका यूज हम करेंगे कैसे एग्जाम के अंदर? इसका यूज आप एक रिएक्शन जो होती है, कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके अंदर कैसे करेंगे? देखिए एग्जाम्पल, ये 2 केस में हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। मेरे पास एग्जाम्पल था Fe प्लस CuSO4 क्या बन गया? FeSO4Cu। Fe प्लस CuSO4 क्या बन गया मेरे पास? FeSO4Cu। अब जो Fe है, आपको दिमाग में बस क्या देखना? रिएक्टिविटी सीरीज।
एफ कहां पे है, यहाँ पे है, ये मेरा एफ है, ये एफ है, और सी यू कहां पे है, सी यू वहां पे है। अब देखिए इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एफ। तो जो मोस्ट रिएक्टिव होगा, हम नहीं पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, मोस्ट रिएक्टिव क्या करता है, लेस रिएक्टिव को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो एफ ने क्या करा, सी यू को डिस्प्लेस कर लिया और उसकी जगह पे कब्जा कर लिया, यानी SO4 के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, मिल गया और सी यू को भगा दिया। लेकिन एक और सेकंड केस क्या है, मेरे पास अब क्या दे रखा है, सीयू दे रखा है, सीयू को रिएक्ट करना है FeSO4 के साथ। अब मुझे एक बात बताइए, एक ताकतवर व्यक्ति है वो तो कमजोर व्यक्ति को भगा देगा, लेकिन जो कमजोर व्यक्ति क्या वो ताकतवर व्यक्ति को भगा देगा, नहीं हो सकता। नहीं, जब ऐसा नहीं हो सकता तो यहाँ पे टेबल में हमें याद है कि सीयू क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट का मतलब कम रिएक्टिव है, और एफ क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस वजह से इसमें कोई रिएक्शन शो नहीं होगी। ये बोर्ड का पीवाईक्यू भी आ चुका है कि इन दोनों को रिएक्ट करा के बताइए कि क्या रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बनेगी। तो वहां पे आपको सिंपल लिखना है कि कोई रिएक्शन नहीं बनेगी। क्यों, अगर रीजन पूछे तो रीजन भी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो सीयू है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द आयरन से। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। आयनिक कंपाउंड क्या समझते हैं, आयनिक कंपाउंड एक ऐसे जो क्या होता है आयन की फॉर्म में। आयन की फॉर्म का मतलब होता है जिसपे कोई ना कोई चार्ज आ जाए, क्या बन जाए, ब्रेक हो जाए, और जिसपे आयनिक, आयन का मतलब होता है चार्ज आना, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आता है, तो क्या बन जाते हैं, मेरे आयन बन जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। कि मेटल से नॉन मेटल के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है, किसका, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, वही मेरा क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जांपल है मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ NaCl, देख पढ़ते हैं हम। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 281। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। तो अब देखिए, हमें पता है कि कोई भी एटम होता है, हमें पता है कि कोई भी एटम जो होता है वो क्या करना चाहता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, अपने जो सेल है उसको क्या करना चाहता है, फुल करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है, एक्स्ट्रा सेल को नहीं लेना चाहता। तो ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, वो 8 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है बस। अब मैं यहां देखूं तो यहां ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो सोडियम है वो क्या 281। अब इसके पास क्या एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्लोरीन क्या, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो आयनिक कंपाउंड का मतलब बेसिकली क्या है, ये क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट को क्या करवा देते हैं, कंप्लीट करवाते हैं। समझिए कैसे, जैसे कि मेरे पास है सोडियम, सोडियम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये मैंने डॉट से बनाया, आप इसको ध्यान से समझिएगा, डॉट से बनाया कि ये दिखा रहा है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे दूसरी तरफ क्या है, क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है। अब क्लोरीन के क्या है, किसके कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 7 है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये आपस में कंबाइन होंगे, क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां से यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या मेरे पास कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा Na प्लस, और ब्रैकेट यहां पे लगाते हैं, ये Cl है मेरे पास, ये एट। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर वहीं पे होगा ना, जहां पे क्या होगा, जहां पे मेरी क्या होगी, जगह होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। अब इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, NaCl। यही आपका आयनिक कंपाउंड होता है और कुछ नहीं होता। ध्यान रखिए, मैंने इलेक्ट्रॉन को डॉट स्ट्रक्चर और ट्रांसफर क्रॉस से क्यों दिखाया, डॉट से और क्रॉस से मैंने इसलिए दिखाया कि जो भी इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा उसको किससे दिखाइए, आप डॉट से। और जो जिस एलिमेंट के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उसको किससे दिखाइए, क्रॉस से दिखाइए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मेरे को देखो तो मैं क्या होता है, 282। ऐसे जो मेरे पास क्लोरीन होता है, इसका 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। अब में Cl क्या है, 2 है, MgCl2। क्लोरीन क्या लेने, 2 लेने। तो देखिए Mg है,
Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए एक्स्ट्रा? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन बनेगी। प्लस में किसके साथ रहना? क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन तो एक मेरे पास यहाँ पे है, और एक और क्लोरीन है। क्लोरीन 2 है। अब ये क्या करेगा? क्या ये क्लोरीन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, या ये क्लोरीन दोनों के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा? अगर इसने एक एक्स्ट्रा दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या बच जाएगा? एक्स्ट्रा बच जाएगा। और अगर इसने ले लिए तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन तो ये क्या कर देगा? इसको दे देगा, इस वाले क्लोरीन को, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस वाले क्लोरीन को दे देगा। समझे क्या कहा मैंने? जो इसके मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, क्योंकि मैग्नीशियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन तो किसको दे दिया? इस वाले क्लोरीन को दे दिया, और एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? इस वाले क्लोरीन को दे दिया। यहां से जो मेरे पास बना वो बना Mg2+। तो यहाँ पे बन जाएंगे Cl क्रॉस 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 क्रॉस, और यहाँ पे डॉट, फिर यहाँ पे भी क्रॉस क्रॉस, ऐसे यहाँ पे भी Cl क्रॉस 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 क्रॉस, फिर यहाँ पे क्रॉस क्रॉस, फिर यहाँ पे एक क्रॉस लगा के यहाँ पे मान लीजिए डॉट लगा दी मैंने। क्या लगा दी? डॉट लगा दी। ध्यान रखिए डॉट लगाना बहुत जरूरी है, ताकि एग्जामिनर जो है, जो टीचर है, उसको पता चले कि आपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है। तो ये मेरे पास बन गया क्या? MgCl। इस टाइप से आप बना सकते हैं किसी को भी। तो हमने देखा कि NaCl कैसे बनता है, MgCl2। ऐसे ही आप और भी कंपाउंड्स को बना सकते हैं बहुत इजीली तरीके से, आयनिक कंपाउंड्स के। आइए अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। एक बार आप इसे नोट कर ले। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफर है उसको आपको किससे दिखाना है? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसको डॉट से दिखाना है, और जो इलेक्ट्रॉन उसके पास है उसको किससे दिखाना है? क्रॉस से दिखाना है। ठीक है, नोट करने एक बारी से। तो आइए अब हम बात करते हैं किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का एक और नाम होता है, वो आप लिख लीजिएगा। आयनिक कंपाउंड का एक और नाम होता है मेरे पास, वो होता है मेरे पास इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। चाहे वो आयनिक कंपाउंड की बात करें, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आइए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका नेचर पकड़ते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड होता है उनका जो नेचर होता है वो क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है, बहुत ज्यादा, यानी सॉलिड हार्ड होते हैं वो। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। ऐसे में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है? बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। सोल्युबिलिटी की बात करता हूं तो ये पानी में सोल्यूबल होता है। किसमें सोल्यूबल है? पानी में तो सोल्यूबल है। पानी में क्या है? सोल्यूबल है। इनसोल्यूबल इन पेट्रोल और कैरोसिन। लेकिन पेट्रोल और कैरोसिन के जो तेल है उसके अंदर वो जो क्या कर सकते हैं, वो इनसोल्यूबल है, वो मिलते नहीं है। लास्ट में बात करते हैं किसकी? कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी में क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट केवल और केवल मोल्टन स्टेट में कर सकते हैं। मोल्टन स्टेट का मतलब होता है फ्री स्टेट, जहां पे आयन क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। जब आयन टूट जाएंगे तो उस ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या हो जाएगा? चार्ज मूव करने लग जाएंगे। चार्ज मूव करेगा, और चार्ज मूव करेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन सोलिड स्टेट में ऐसा क्यों नहीं होता? सोलिड स्टेट में ना होने का मेन रीजन क्या है? उनका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, वही लिख रखा है यहाँ पे मैंने। तो मुझे आयनिक कंपाउंड से बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ भी चुका है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट नॉट इन द सॉलिड स्टेट? कि जो आयनिक कंपाउंड्स है वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को केवल और मोल्टन स्टेट में ही क्यों कंडक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कर सकते? उसका मेन रीजन यही है कि मोल्टन स्टेट में जो आयन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, और इजिली क्या हो जाता है? मूव करने लग जाते हैं। लेकिन जो है मेरा स्ट्रॉन्ग में, जो स्ट्रॉन्ग में क्यों नहीं कर सकते? स्ट्रॉन्गली पैक्ड में, क्योंकि उन लोग टाइटली क्या होते हैं? पैक्ड हो जाते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आने वाली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो क्या? मेटलर्जी। मेटलर्जी में हम क्या पढ़ेंगे? कैल्सिनेशन पढ़ेंगे, रोस्टिंग पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को बड़े सिंपल डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि ये सब चीजें क्या होती है। और इसी के साथ वो हमारी लास्ट लास्ट पार्ट भी होगा उस वीडियो का, पार्ट 4। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक